चलिए तो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 9 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आपको सबसे पहले हम बता दें कि 1.6 में मात्र 3 प्यारे प्यारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और सभी क्वेश्चन एक्सपोनेंट के क्वेश्चन है ना। सिंप्लीफाई करना है या फाइंड करना है तो बहुत ही इजी है। क्लास 7 पे ही आधारित है, क्लास 8 पे ही आधारित है। एक्सपोनेंट एंड रेडिकल चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें आपको ये सब मिला ही होगा, तो बड़ा ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन प्यारा सा। सबसे पहले बच्चों आपको सिंप्लीफाई करना है 64 टू द पावर 1/2। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 64 टू द पावर 1/2 को सिंप्लीफाई करने का मतलब है ना, 64 का पावर 1/2 बताइए कितना है ना। सॉरी, तो हम आपको बता चुके हैं कि जब कभी भी आपको पावर फ्रैक्शन में देना तो थोड़ा ध्यान से काम करना चाहिए। अगर पावर इंटीजर रहता या एक नेचुरल नंबर रहता या होल नंबर रहता तो सिंपल उसको उतना बार मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन अगर इसका पावर 1/2 है तो आप ये देखिए कि आप 64 को क्या 8 का पावर लिख सकते हो। तो बच्चे लोग बोलेंगे यस सर लिख सकते हैं। तो अब हमारा ये हो गया 8 का पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 और 2 से 2 कट गया तो ये हमारा 8 का पावर 1 जो कि हमारे 8 के इक्वल हो गए। तो आई होप कि आपको ये बड़े ही मजे से समझ में आया होगा कि इसका आंसर कितना आसान है इसको बनाना। उसी प्रकार से अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे चलें तो आप देख सकते हो, इसको भी फील कर सकते हो कि कितना इजी है। कि अगर 32 का पावर 1/5 है तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि किसी चीज का पावर 32 होता है तो 32 को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना चाहिए, यानी कि फैक्टराइज कर लेना चाहिए, यानी कि टुकड़ा टुकड़ा में बांट लेना चाहिए कि अब किस किस नंबर से मल्टीप्लाई होके बना है। तो 32 को आप जब फैक्टराइज करोगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार से फैक्टराइज हो जाए, यानी कि आप देख सकते हो कि 32 की जगह पे हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 का पावर 5 लिखे जा सकते हैं 32 की जगह। और फिर इसका पावर 1/5 है तो दोनों के पावर को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देने चाहिए। तो ये 5 से 5 कट गया है तो ओवरऑल 2 का पावर 1 है आ गया है, और 2 का पावर 1 जो होता है वो बाबू 2 होता है। यानी 1.6 तो हमको ऐसा लग रहा है नंबर सिस्टम में सबसे आसान है और बच्चे भी समझ सकते हैं। 123 का पावर अगर 1/3 दिया है तो आपको फिर से उसी प्रकार से 125 को फैक्टराइज कर लेना चाहिए। तो देख सकते हो कि ये 5 से 25 आ गया और अगेन 5 से 25 आ गया, यानी कि इसके जगह पे हम लोग 5 का पावर 3 लिख सकते हैं और 1/3 हो गया। फिर से यानी कि मल्टीप्लाई करना है पावर को 3 और 1/3 को, फिर से 3 से 3 कट गया है तो 5 का पावर 1 यानी कि 5 बन गया। तो आई होप बच्चों कि आपको ये 1.6 का है ना जो पहला क्वेश्चन का 3 सब क्वेश्चन है ये बहुत ही आराम से समझ में आया होगा। सबको सिंप्लीफाई करना था, फाइंड करना था, रत्ती भर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर है तो प्लीज आप हमको बता सकते हैं, बहुत आसान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन में भी वही बात है, सिंप्लीफाई करने को बोल रहा है। तो फिर से हम एक एक करके सभी क्वेश्चन को उठाते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो कि आपके पास दे रखा है 9 का पावर 3/2 है ना। तो अभी तक हम आपको यही बताए हैं कि आपको अगर किसी भी चीज का पावर फ्रैक्शन में रहे तो आप वो सोचो कि क्या आप 9 की जगह पे 3 का पावर 2 लिख सकते हो और फिर से इसका पावर 3/2 है, और जब भी दोनों पावर होते हैं ना तो हम मल्टीप्लाई में पहुंचते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका 2 से 2 कट गया है और 3 का पावर 3 आ गया है। 3 का पावर 3 का मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, like 3 multiplied with 3 multiplied with 3 which is equal to 27 is your correct answer बच्चों, है ना। सेकेंड क्वेश्चन इज 32 टू द पावर 2/5। 32 को फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइज करने ही पड़ेंगे, रफ में आपको करना चाहिए ये काम। तो अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो पहले 2 से डिविजिबल हो जाएगा 16 टाइम्स में, फिर अगर 2 से डिवाइड करें तो 8 टाइम्स में, फिर अगर 8 को 2 से डिवाइड करें तो 4 टाइम्स से, यानी कि ओवरऑल आपको ये बात की जानकारी हो चुकी है कि 32 के जगह पे हम लोगों को लिखना चाहिए 2 टू द पावर 5। यस सर, 2 टू द पावर 5 लिख दिया और उसका पावर फिर से 2/5 है, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करना है 2 टू द पावर 5 इंटू 2/5 को। जैसे ही हम इसको इससे
कट जाएगा, ये हो गया हमारा 2 का पावर 2, जो कि 2 का पावर 2 यानी कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है 2 से, जो 4 बन चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना आसान है हमारा हर एक क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन पे भी आते हैं, चलते हैं, समझते हैं कि थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन सिंपल है, 16 का पावर 3/4। तो उसी प्रकार से अगेन 16 का फैक्टराइजेशन करना चाहिए। तो ये हमारे को आ गया 2, 8 और फिर ये 4 और फिर अगेन ये 2 हो गया, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2। ओके बच्चों, और फिर उसका पावर 2 का पावर 4 सॉरी, और फिर उसका पावर 3/4 का मतलब ये हो गया कि हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है 4 और 3/4 को। जैसे ही मल्टीप्लाई करें तो 4 से 4 कट जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा। 2 का पावर 3 का मतलब हो गया है 3 टाइम्स विच इज इक्वल टू 8। आई होप कि आपको ये चीज बहुत ही आराम से क्लियर हो गया हो। चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन में आपको सबसे पहले जो इसका पावर है वह निगेटिव दे रखा है, पावर निगेटिव दे रखा है। तो आपको बच्चों पहला काम करना चाहिए पावर पॉजिटिव बनाने। पावर पॉजिटिव बनाने के लिए हम आपको बोले थे कि आपको रेसिप्रोकल कर देना चाहिए। यस, तो 1/25 का पावर 1/3 है ना। अच्छा, तो हम लोग 1 का पावर 3 लिख दें, 5 लिख दें, 10 लिख दें तो वो 1 ही रहे, और 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 3, और इस होल पावर 1/3 है। अब इन दोनों का पावर अगर सेम हो, है ना बच्चों, तो इसको हम लोग एक पावर में लिख सकते हैं 3, और ये हमारा 1/3। अब आप देखोगे तो 3 से 3 कट गया है, ये हमारे को बन गया 1/5 इज योर करेक्ट आंसर। 1/5 लिख दीजिए या 5 का पावर -1 लिख दीजिए। तो बड़े ही आसानी से आप देख पा रहे हैं कि हमने बच्चों और आपने भी सीखा होगा ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो छोटा छोटा 4 क्वेश्चन है, एक्सपोनेंट का बेसिकली क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाते हैं, कितना आसान है बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू हमारा 3 नंबर क्वेश्चन को फिर से हम लोग एक एक करके बनाते हैं, है ना। चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाइड का साइन है, ये मल्टीप्लाइड विद 2 का पावर 1/5। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2/3, यानी कि हम आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता चुके हैं न जाने कितने बार। कभी भी बेस सेम हो ना, कभी भी बेस सेम हो तो हम लोग पावर को ऐड कर सकते हैं। यस, कभी भी बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर सकते हैं, यानी कि हमारा 2 का पावर 2/3 और 1 को सिंपल 1/5 को ऐड कर देना चाहिए पावर में। और ऐड करने के लिए फ्रैक्शन वाला ऐड आपको एलसीएम लेना चाहिए सबसे पहले, फिर आपको फ्रैक्शन वाला ऐड आता ही आता है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 2 जा 10 हो गया। फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 3 आ गया। यानी ओवरऑल 2 टू द पावर है ना 13/15 आपका इसका सिंप्लीफाइड आंसर हो गया। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हम लोग नहीं कर सकते, ये हमारा आंसर है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन इज बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन इज 1/3 का पावर 3 का पावर 7 का मतलब ये हो गया है कि इसको भी सिंप्लीफाई पहले करना है। तो अगर इसका पावर 3 है ना, तो आपको इसका भी पावर 3 लिखना चाहिए, है ना। इसका भी पावर 3 लिखना चाहिए, या फिर अगर आप ऐसे कर सकते हो इसको 1 का पावर 3 और ये 3 का पावर 3, क्योंकि 1 का पावर 3 तो 1 ही होता है बच्चों। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा 1/3 का होल पावर 3, और होल पावर पहले से 7 दे रखा है। दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होकर के बन जाएंगे 1/3 का पावर 21, और इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1/3 का पावर 21 है, तो हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर दें तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा, और अगर माइनस रहता तो रेसिप्रोकल कर देते, यानी कि रेसिप्रोकल हमने इसको कर दिया। तो पावर जो था -21 वह है ना +21 और माइनस का 21 बन गया। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बच्चों कह रहा है 11 का पावर 1/2 है
डिवाइडेड बाई 11 का पावर 1/4। और आपको एक बेसिक सा प्यारा सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि अगर कभी आपका बेस सेम हो ना, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पावर को घटा सकते हैं। अगर x का पावर a हो और x का पावर b हो, बेस सेम हो और डिवाइड में हो, तो वी कैन राइट x टू दी पावर a माइनस b। ये फॉर्मूला है, मत भूलिएगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं, 11 का पावर 1/2, समझ रहे हैं, माइनस 1/4। और 1/2 और 1/4 को आपको सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते ही यह 2 हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये आ गया हमारा 11 का पावर, जो भी है वो उसका बेस 11 है, तो 11 का पावर आ गया हमारे को 1/4। 11 का पावर 1/4 इज योर करेक्ट आंसर। इससे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। चौथे नंबर क्वेश्चन पे चला जाए, ध्यान से देखिएगा। 7 का पावर 1/2 है और 8 का पावर भी 1/2 है। जब भी दोनों का पावर सेम सेम हो, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके दोनों का पावर 1/2 कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन। यानी कि ये हमारे को ओवरऑल मिल गया 56 का पावर 1/2। अब 56 बच्चों, ऐसा कोई नंबर जिसको उसी से मल्टीप्लाई करो तो 56 आ जाए, तो नहीं, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसको उसी से हम लोग मल्टीप्लाई करें ना तो हमारे को 56 आ जाए। तो हम लोग सिंपल 56 का पावर 1/2 ही छोड़ सकते हैं, है ना। और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन है। तो बस बच्चों इतना ही क्वेश्चन है हमारा 1.6 के नंबर सिस्टम के, ये सबसे अंतिम एक्सरसाइज है ना। इसके बाद बच्चों हम लोगों का पॉलिनोमियल यानी कि दूसरा चैप्टर होगा। ओके।